तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससीजीडी 2026-27 की जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आपने नोटिस बहुत सारा देखा होगा, अभी बहुत वायरल चल रहा है वो नोटिस। आपने नोटिस पढ़ा भी होगा। चलिए वो नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जो भाई नहीं देखे या नहीं जाने। चलिए मैं इसको पढ़ के भी बता देता हूँ इस नोटिस में है क्या। मैंने इस नोटिस को हिंदी में ट्रांसलेट किया है गूगल से, क्योंकि भाई इंग्लिश मुझे आता नहीं उतना, ठीक है, तो इसलिए मैंने ट्रांसलेट करके बता दिया हूँ कैसे। बता रहा हूँ कैसे, मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है कि जो जैसे देखिए इस नोटिस का मैं मतलब बताता हूँ, पढ़ के बताऊंगा तो उतना समझ में नहीं आएगा। इस नोटिस का मतलब है जो एसएससीजीडी की वैकेंसी आ रही थी, तो उसमें तो आप जितना वैकेंसी आ रहा था सभी पे कंपटीशन कर रहे थे, ठीक है। ओबीसी के लिए कितना वैकेंसी, इतना, ये सब इतने पे आ सकता था। लेकिन अब क्या है कि जितना वैकेंसी आएगा एसएससीजीडी का, उसमें 50% वैकेंसी अग्निवीर के लिए रिजर्व कर दिया गया है। यानी कि आप उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है उस 50% वैकेंसी पे। आप उस पर ना तो कंपटीशन कर सकते हो, ना ही उस सीट के लिए लड़ सकते हो, ठीक है। वो उस पर क्या कराएगा अग्निवीर के लिए, वो जैसे भी कराए, जैसा कि इस नोटिस में दिया है उसको फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सभी चीज में छूट मिलने वाला है, ठीक है। इन सभी को उनको छूट दिया गया है, ठीक है। तो उनका आप ये भूल जाइए कि अब वो मेरा वैकेंसी बढ़ा भी, पूरा वैकेंसी पर आप कंपटीशन अब नहीं कर सकते हैं। आपको कंपटीशन सिर्फ 50% वैकेंसी पे करना है। जैसे मान लीजिए एसएससीजीडी 2025 में जो वैकेंसी आया था, इसमें तो जितना वैकेंसी है अभी उतना पर पूरा बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर अब की बार 50,000 वैकेंसी आया, तो आप 25,000 वैकेंसी पर ही आप कंपटीशन कर सकते हो। उस पर एग्जाम दो, आप उस पर निकालो, आपको निकला तो निकला, नहीं तो आप 50,000 पे सीट पे नहीं लड़ सकते कंपटीशन। चलिए इसके क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए वैकेंसी तो आधा समझिए कि आधा कर दिया। अगर जैसे कि बच्चों में ये खुशी होता था कि अरे चलो 25,000 का वैकेंसी बढ़ के 50,000 हो गया। और मान लीजिए 50,000 वैकेंसी आने का भी कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि अगर आप अग्निवीर नहीं है तो आपको 25,000 पे इस सीट पे लड़ना पड़ेगा। तो फिर बात वही आ गई ना, 24-25 वाली वैकेंसी के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इससे क्या क्या इफेक्ट करेगा, देखिए बच्चों के मन में सबसे पहला ये सवाल आएगा, अरे यार अब तो वैकेंसी, मतलब बच्चों के मन में बहुत सारा गुस्सा है, इसके लेकर आक्रोश भी है कि ऐसा तो गड़बड़ कर दिया सरकार ने। ठीक है भाई, ये तो गलत बात है, सही बात होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरक्षण सभी में 10-10% दिया था, 10-10% दे दो। लेकिन सरकार का मानना क्या है कि हम पहले से ट्रेंड, जैसा सीएपीएफ सोच रहा है कि ये जैसे अग्निवीर को लेगा, तो अग्निवीर पहले से ट्रेंड है, वो ट्रेनिंग कर चुका है, उसके पास एक्सपीरियंस हो गया है, डिसिप्लिन है। तो वो सोच रहा है कि वो फालतू के नए बच्चों को लेकर फिर उसको ट्रेनिंग का खर्च ये सब कराए। अग्निवीर को ले लेते, थोड़ा बहुत खर्च करके उसका फिर से वो ट्रेन सोल्जर बन जाएगा। तो यही बात के लिए उसने अग्निवीर के लिए नया कैटेगरी बनाया है, ठीक है। चलिए लेकिन आपको बता दें, देखिए इससे एक प्रभाव और पड़ेगा कि कट ऑफ के लिए, क्योंकि देखिए वैकेंसी आधा हो गया लेकिन बच्चे थोड़ी आधा हो, बच्चे तो उतना ही फॉर्म डालेंगे, तो थोड़ा कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा। तो अब जैसा था, जैसे कि मैं बता रहा था कि बॉर्डर एरिया वाले भाई थोड़ा कम ही पढ़े तो चल जाएंगे, लेकिन अब आप खुद समझदार हो, आप खुद समझ सकते हो कि अब कम पढ़ने या थोड़ा भी ना पढ़ने के कारण या तो आप इसका तैयारी छोड़ ही दो, नहीं तो अगर आपके अंदर ललक है, जिज्ञासा है, अगर मोटिवेशन है, हाँ मैं कर दूंगा चाहे कुछ भी हो, तो आप कर जाओगे भाई, ठीक है। ऐसा कोई भारी बात नहीं है। चलिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए कि पहले क्या होता था, 2000 जैसे हम लोग तैयारी के 2022 में, उससे पहले क्या होता था, एसएससीजीडी का एग्जाम 100 नंबर का होता था, ठीक है। और 100 क्वेश्चन ही थे और 90 मिनट का टाइम। हम लोग उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे थे। अंत में जब एग्जाम का डेट आया भाई, उस समय चेंज हो गया कि अब 80 क्वेश्चन रहेगा, 160 नंबर का, और उसमें क्या होगा 1 घंटा का ही क्वेश्चन। अब हम लोग समझिए 1 घंटा में कैसे करेगा आदमी उतना क्वेश्चन। तो देखिए ऐसा नहीं है कि उस समय लड़का का सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारे भाई तो एग्जाम ऐसा बहुत डिमोटिवेट हुए थे उस समय भी। हम लोग भी बहुत डिमोटिवेट भाई होता है, मेंटली सबका ह्यूमन मेंटल है, ठीक है, सबका होता है, थोड़ा सा तो डिमोटिवेट हो गए। लेकिन हम लोग फिर उस समय हिम्मत बनाए, नहीं नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, रूल चेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से पढ़ाई उतना ही करेंगे, फिर से थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, अपना स्पीड बढ़ाएंगे। और देखिए सिलेक्शन ले भी लिए भाई, बहुत बच्चा लिया भी। देखिए एक जो चेंजेस हुआ है वो अब कुछ नहीं है भाई। अगर आप उसको, सबसे बड़ा चीज क्या, आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा। अगर आप दिमाग से मान लिए ना कि अरे अब वैकेंसी कम हो गया, अब कट ऑफ तो बहुत जाएगा, सिलेक्शन लेना तो मुश्किल नामुमकिन हो गया, तो सच में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम लोग उस समय क्या हुआ, पूरा तैयार, मेंटली प्रिपेयर हो गए। देखिए फौज में आने के लिए, फौज में अगर आप फौज की तैयारी कर रहे हो, अगर फौज में आ गए तो एक ही बात बोलेगा, कब क्या इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि आपको बोलेगा कि अरे अपना सामान वामान बांधो वहां जाओ। तो आप सोचोगे अरे यार बताया क्यों नहीं, हम पहले से तैयार नहीं थे। तो हमेशा वो एक ही बात बोलता है कि फौज में आने के लिए हमेशा फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से तैयार रहना है। तो देखो मान लो अभी नियम आ गया, अगर आप
अगर आपके मन में है कि भाई मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे एक सीट के लिए वैकेंसी क्यों नहीं, अगर एक सीट निकाल दिया मैं उस पर भी कंपटीशन करूंगा, तो आपका सिलेक्शन और कोई नहीं रोकेगा। देखो, और सबसे बड़ा बात ये भी है, जैसे आप सोच रहे होंगे कि यार इतना कम वैकेंसी है तो अब सिलेक्शन कैसे, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे सोच रहेंगे, तो जिनका थोड़ा बहुत अगर दूसरे इधर चांस है तो वो बच्चा तो इसमें अप्लाई करेगा नहीं, वो सोचेगा अरे यार इससे तो अच्छा है कि मैं इधर तैयार कर लूँ, तो कंपटीशन ऐसे भी कम होगा भाई, ठीक है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, अगर किसी दुकान का सामान बहुत ज्यादा महंगा है तो आप भी वही सोच रहे हो बाकी जितने बच्चे सोच रहे हैं कि अरे मैं अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मान लीजिए सभी बच्चा अगर ऐसा सोच लेगा तो उस दुकान पे कोई जाएगा नहीं जाएगा, तो यही बात है सच्ची चीजें। काफी बच्चों के मन में ये बात आने लगा, अरे कंपटीशन तो बहुत हाई होगा, इसमें फॉर्म भरने का कुछ फायदा नहीं है, लेकिन कंपटीशन उतना ही रहता है। और मैं और एक बात बताना चाहता हूँ भाई, देखो कंपटीशन जो है ना, अगर मान लीजिए 50 लाख बच्चा फॉर्म भरता है तो उसमें 2 लाख बच्चा का ही कंपटीशन रहता है, असली कंपटीशन। और बाकी तो ऐसे ही फॉर्म डाल लिया, एक बार तैयारी किया आधा पे छोड़ दिया, थोड़ा वो बच्चे सिर्फ संख्या बढ़ाते हैं। आप संख्या से मत डरिए, ठीक है, आप संख्या से मत डरिए कि इतना संख्या है। असली कंपटीशन 1 से 1.5 लाख बच्चे के बीच में ही होता है, और उसी बच्चे में असली कंपटीशन होता है जो पूरे मन से तैयारी करे, जो पिछली बार थोड़ा मेरिट से छूट जाता है वही बच्चा के अंदर कंपटीशन होता है, ठीक है। तो तभी इतना कट जाता है। अगर 50 लाख बच्चा अगर पूरा मन लगा के पढ़ने चल जाए, और पहला बात यह देखो ना, 50,000 फॉर्म तो आते हैं लेकिन 25,000 अटेम्प्ट करते हैं, 20 लाख अटेम्प्ट करते हैं, 50 लाख फॉर्म आते हैं लेकिन 20 लाख बच्चे ही अटेम्प्ट करते हैं। बताइए भाई, ऐसा मतलब आप दिमाग को उस समय हिसाब से समझा दियो, प्रिपेयर कर दियो कि नहीं इतना वैकेंसी आएगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको, आपको हमेशा मोटिवेट रहना है, ठीक है। आपके मन में ये बात आना चाहिए कि एक ही सीट पर वैकेंसी आएगा फिर भी मैं उतना ही लगन से तैयारी करूंगा। अगर आप अपना 100% दे दिए दोस्त, तो वैकेंसी या 5 आए या 10 आए, चाहे 10 आए उसमें से आपको 2 ही सीट मिले क्यों ना मिले, तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आपको भी ऐसे भी 50,000 वैकेंसी है, 10,000 आपको लेना तो एक ही सीट है ना, आपको एक ही सीट पे चाहिए या 50,000 सीट चाहिए, बताओ। आप सोचोगे नहीं 50,000 वैकेंसी जाएगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। अरे भाई सिलेक्शन तो वैकेंसी के ऊपर थोड़ी होता है, आपके पढ़ाई के ऊपर। अगर आपका पढ़ाई में दम है तो भाई आप सिलेक्शन लेके जाओगे, ठीक है। इसीलिए डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा मोटिवेट रहना। आप फौज की तैयारी कर रहे हो, फौज जैसा आपके अंदर जुनून जज्बा आना चाहिए कि चाहे अचानक से कुछ भी हो जाए मैं उसके लिए हमेशा प्रिपेयर हूँ, तैयार हूँ, ठीक है भाई। चलिए, और मैंने एक बात बताया था अपने ग्रुप के बच्चों को कि अब मैं आपके लिए कुछ खास देने वाला हूँ। तो दोस्त आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मैं हमेशा पॉजिटिव रहता, मेरा पॉजिटिव रहने का एक बहुत बड़ा राज है। वो राज क्या है, एक वो जो आप स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, मैंने एक प्लेलिस्ट डाला होगा गीता का, ठीक है, गीता उपदेश। जिस भाई को अगर हर चीज का मतलब हमेशा मतलब ऐसा डिमोटिवेट होता रहता है या किसी चीज में बार बार उदास हो जाता है, किसी चीज से हिम्मत हार जाता है, मैं एक बार जरूर कहूंगा आप एक बार 18 पार्ट है इसमें, आप एक एक पार्ट रोजाना देखो भाई, रोजाना आप देखना आपके अंदर इतना बदलाव आएगा, फिर आप आके मुझे कमेंट करोगे। ऐसे मैं इस प्लेलिस्ट का डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है, आप वहां जाकर रोज रोज एक देखना भाई। वो वीडियो देखने के बाद फिर आप दोबारा मुझसे आके अगर कमेंट में नहीं बताए ना, फिर आप बोलिए कि भैया आप झूठ बोल रहे थे। इतना बदलाव आएगा उसमें, तो आपको इतना सवाल का जवाब मिलेगा भाई, आप सोच भी नहीं सकते। और वो वीडियो देखने के बाद तो आप आपके जिंदगी से चिंता नाम का, जो टेंशन नाम का डर डर है, किसी चीज का भय है, क्या होगा कैसे होगा, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। मैं उसी को फॉलो करता हूँ, देखता भी समझता हूँ। और हम मैं तो 3 4 5 बार जब भी मुझे जरूरत ऐसा लगता है कि नहीं अब सब कुछ मेरा खत्म होने वाला, फिर मैं देखता हूँ उसको, ठीक है। फिर मुझे वही जुनून वही ऊर्जा के साथ फिर से खड़ा होता हूँ, ठीक है। तो इसलिए डीमोटिवेट नहीं होता है, हमेशा मोटिवेट रहना। आप फौज में आने वाले हो, फौज की तैयारी करने वाले बंदे हो, ऐसे नहीं हार मानते, ठीक है भाई। अगर आप अपने दिमाग से जीत गए तो दुनिया से जीते, अगर दिमाग से हार गए तो दुनिया से हार गए, ठीक है। आपको अगर दिमाग से जीत गए तो फिर आपको दुनिया में हराने वाला कोई नहीं, अगर दिमाग से हार गए तो आपको दुनिया में जिताने वाला और कोई दूसरा नहीं आएगा, ठीक है भाई। मेरे इस बात को याद रखिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिए। वैकेंसी में आपका 5 सीट मिले, अच्छे सीट मिले, आप अपना 100% दीजिए, ठीक है। अब दूसरा का मत देखिए इतना वैकेंसी कम आया है, चाहे वो अब वो फॉर्म नहीं भर रहा है तो मैं क्या करूं। आप अपना 100 दे दीजिए, आप अपना 100% दे दीजिए, और उसके बाद कहिए कि चाहे मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, मैंने अपना 100% दिया। आपके अंदर से ईमानदारी का जब आवाज आएगा तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, 100% होगा भाई। अपने भाई पे बात पर विश्वास रखिए। चलिए ठीक है भाई, वीडियो में बहुत कुछ मैंने आपको बहुत मोटिवेट भी किया है। चलिए ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा भी लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपके जैसा बहुत सारा भाई अगर ये सोच रहा हो कि अरे यार फॉर्म भरूं कि ना भरूं, तो आप उसको वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगर चैनल पर नए भी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई, ताकि इस तरह के अपडेट आपके सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और मोटिवेट देखिए भाई, मैं फालतू का वीडियो बनाता नहीं हूँ रोज रोज की एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाया जाए, ठीक है। मैं जो जरूरी होता है उसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है भाई। चलिए।